इस वीडियो में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उसके पूर्व यह जानेंगे कि दो चर वाला रैखिक समीकरण होता क्या है। वह समीकरण जो ax प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0 के रूप का हो, जहाँ a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं और a और b दोनों शून्य नहीं हैं, दो चरों x और y में एक रैखिक समीकरण कहलाता है। इस प्रकार के जब दो चर वाले रैखिक समीकरण एक साथ रखे जाते हैं तब हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्राप्त होते हैं। इसका एक उदाहरण आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। 2x प्लस 3y प्लस 10 इजिकल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इजिकल टू 0 दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का एक उदाहरण है। दो चर वाले एक रैखिक समीकरण का ज्यामितीय निरूपण एक सरल रेखा होता है, अर्थात दो चर वाले एक रैखिक समीकरण के प्राप्त हलों के आधार पर यदि इसका एक ग्राफीय निरूपण किया जाए तब हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। इस प्रकार यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के समीकरणों का ग्राफीय निरूपण किया जाए तब क्या प्राप्त होगी? स्वाभाविक रूप से दो सरल रेखाएं प्राप्त होंगी, क्योंकि यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण कितने हैं? दो हैं। अब हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक रूप के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि किन परिस्थितियों में इस दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल कैसा होगा, और अगर इसके ग्राफ खींचे जाएं तो रेखाएं कैसी होंगी, युग्म कैसा होगा, और अगर ग्राफ पेपर पर ग्राफ खींचा जाए तो उसका ग्राफीय निरूपण किस प्रकार का हो सकता है। यहाँ पर साथ ही साथ एक एक उदाहरण प्रत्येक परिस्थिति का दर्शाया गया है। सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक रूप के बारे में। इसका व्यापक रूप a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0 के रूप का होता है। क्योंकि यहाँ क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म तो पेयर, जोड़ा, तो यहाँ पर दो चर वाले दो रैखिक समीकरण एक ही साथ लिए जाएंगे, जहां a1, a2, b1, b2, c1 और c2 क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। जब परिमेय संख्याओं के समूह में अपरिमेय संख्याओं के समूह को मिला दिया जाता है तो वास्तविक संख्याओं का समूह प्राप्त होता है। और साथ ही साथ क्या होना चाहिए? a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर भी शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। अब आप एक टेबल देख रहे हैं, सारणी देख रहे हैं। इस सारणी को आप लोग अपनी कॉपी में उतार लेंगे और साथ ही साथ इस पर बार बार अभ्यास करेंगे, तब आप इसे आसानी से याद कर पाएंगे। पहली परिस्थिति क्या है? a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, अर्थात a1 बटा a2 नहीं बराबर है b1 बटा b2 के। ऐसी स्थिति में हल कैसा होगा? अद्वितीय, मतलब केवल एक हल प्राप्त होगा। केवल एक हल का मतलब x का एक मान और y का भी एक ही मान। अगर ग्राफ पर इसकी रेखाएं खींची जाए तो रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी, इंटरसेक्टिंग, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं इस सारणी में कि यहाँ पर क्या हो रहा है? लाइंस एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, और इसी बिंदु पर x का क्या मान होगा और y का क्या मान होगा, वही इस समीकरण युग्म का हल होगा। एक उदाहरण के लिए x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अगर a1 बाई a2 की बात करें तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1 बाई 3, और b1 बाई b2 की बात करें तो कितना हो जाएगा? माइनस 2 बाई 4, अर्थात माइनस 1 बाई 2। आप स्पष्ट देख रहे हैं कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। दूसरी परिस्थिति, सेकेंड कंडीशन क्या है? a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ध्यान रखना है, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 के है, लेकिन नहीं बराबर है c1 बाई c2 के। ऐसी परिस्थिति में कोई हल नहीं प्राप्त होगा, नो सॉल्यूशन, कोई हल प्राप्त नहीं होगा। अगर हम लोग ऐसी स्थिति में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का क्या करें? ग्राफीय निरूपण करें, तब रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी। और चूंकि कोई हल नहीं निकला इसलिए युग्म क्या हो गया? असंगत हो गया। एक उदाहरण, x प्लस 2y माइनस 4 इजिकल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इजिकल टू 0। a1 बाई a2 का मान देखिए, यहाँ a1 का मान 1 है और a2 का मान 2 है, इसलिए a1 बाई a2 कितना हो गया? 1 बाई 2। b1 बाई b2 कितना हो गया? 2 बाई 4, मतलब काट करके फिर
1/2। C1/C2 कितना हो गया -4/-12 अर्थात 1/3। तो क्या पा रहे हैं कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। और ग्राफ पर जब हम लोग इसको रेखाओं के रूप में दर्शाएंगे तो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर हो जाएंगी। तीसरी परिस्थिति को देख रहे हैं, दूसरी कंडीशन को, तो क्या है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 अर्थात A1/A2 बराबर है B1/B2 के बराबर है C1/C2 के। ऐसे स्थिति में हल कैसा होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। और रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होंगी। जब हम लोग इसका ग्राफीय निरूपण करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 तीर का निशान, इधर भी 2 तीर का निशान। ये 2 तीर का निशान क्या दिखा रहा है कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी। क्योंकि हल तो है, बहुत ज्यादा हल है, लेकिन हल तो है, इसलिए युग्म कैसा हो जाएगा, संगत हो जाएगा। इसका एक उदाहरण 2x + 3y - 9 = 0, 4x + 6y - 18 = 0। अब देखिए A1/A2 का मान कितना, 2/4 ना, मतलब 1/2। B1/B2 का मान कितना, 3/6 अर्थात 1/2। C1/C2 का मान कितना, -9/- 18 मतलब फिर 1/2। प्रत्येक परिस्थिति में क्या देख रहे हैं, A1/A2 भी 1/2, B1/B2 भी 1/2, C1/C2 भी 1/2 अर्थात क्या हो गया A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। इस सारणी का उपयोग हम लोग आगे के प्रश्नों को हल करने में करेंगे। प्रश्नावली 3.2 क्वेश्चन नंबर 2। इस प्रश्न में क्या करना है, दिए गए 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों के आधार पर हम लोगों को अनुपातों A1/A2, B1/B2 तथा C1/C2 का मान ज्ञात करना है। और साथ ही साथ यह देखना है कि इससे जो प्राप्त रेखाएं होंगी वह कैसी होंगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं अथवा समांतर हैं अथवा समपाती हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आपको एक टेबल बताया था, उसी टेबल के आधार पर हम लोग काम करेंगे। सबसे पहले दिए गए 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को उसके व्यापक रूप से मिलाते हैं अर्थात तुलना करते हैं और तब हम लोग A1, A2, B1, B2 और C1, C2 का मान ज्ञात करके और तब अनुपातों को ज्ञात करते हैं। आप देख पा रहे हैं A1 कितना 5, A2 कितना 7, B1 कितना -4, B2 कितना 6, C1 कितना 8, C2 कितना -9। इसलिए A1/A2 बराबर 5/7, B1/B2 बराबर -4/6, 2 से कैंसल, 2/3, सो इट इज -2/3, इसलिए -2/3 हो गया। C1/C2 कितना हो गया 8/-9, इसलिए आप क्या पाए A1/A2 नहीं बराबर है B1/B2 के, इसलिए रेखाएं कैसे होंगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, इसलिए रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। दूसरा प्रश्न डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं, A1/A2 ठीक है 9/18, हाँ, x के आगे A1 लगा हुआ है, यहाँ x के आगे A2 लगा हुआ है, यहाँ पहले समीकरण में x के आगे 9 लगा हुआ है, दूसरे समीकरण में x के आगे 18 लगा हुआ है, इसलिए A1/A2 इक्वल टू कितना 9/18। इसी तरीके y के साथ कंपेयर कीजिए तो B1/B2 कितना 3/6। अब देखिए कैंसिल कीजिए, कितना से 9 से 9 दूनी 18 ना, 1/2, ये तो 1/2 हो गया, और 3 से 6 कितनी बार कटा 2 बार, इसलिए यह भी 1/2। और C1 C2 भी देखिए भाई, C1 C2 भी देख लीजिए कितना हो गया 12/24,
तो 12 दूनी 24, कितना हो गया 1/2 हो गया। इसलिए क्या हो गए, तीनों बराबर हो गए। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। रेखाएं कैसी, रेखाएं समपाती। होंगी और यहां पर अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, है ना। और अगर आपसे पूछा जाए कि युग्म संगत है या असंगत है, तब क्या करेंगे, युग्म कैसा है, संगत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ रहे हैं। A1/A2 हम लोगों ने इसके साथ तुलना किया ना, x का गुणांक A1 है, यहाँ पर x का गुणांक A2 है, यहाँ पर x का गुणांक 6 है, यहाँ पर x का गुणांक 2 है। तो ये क्या हो गया, A1/A2 कितना 6/2, 2 से काट दो कितना 3, आ गया कितना 3। B1/B2 तुलना करने के बाद -3/-1, माइनस माइनस कैंसर, 3/1 मतलब 3। C1/C2 कितना 10/9, कैंसिल होगा क्या, नहीं कैंसिल होगा। तो क्या पा रहे हैं, इसलिए क्या पा रहे हैं, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। इसलिए रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी, समांतर होंगी। ठीक है। और अगर देखें कि युग्म कैसे हैं, संगत है कि नहीं है, तो संगत नहीं है मतलब असंगत है। और हल, कोई हल नहीं, क्योंकि रेखाएं कैसे होंगे, समांतर हो गई, एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, इसलिए कोई हल नहीं। ठीक है ना। प्रश्नावली 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने 2 प्रश्न लिया है, तीसरा और पांचवा। इन प्रश्नों में क्या करना है, दिए गए 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से हम लोगों को अनुपातों A1/A2, B1/B2 तथा C1/C2 का मान ज्ञात करना है। और तब हमें पता करना है कि यह दिए गए 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म संगत हैं अथवा असंगत हैं। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, दिए गए जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हैं, इसको व्यापक रूप पर लेकर जाएंगे या व्यापक रूप की तरह लिखेंगे। इसलिए A1/A2 बराबर 3/2/9 मतलब 3/2 गुना भाग को गुना में परिवर्तित करना है, और उसके बाद 9 का व्युत्क्रम 1/9, कैसे कट गया 3, क्या हो गया 1/6। B1/B2 5/3/-10 बराबर कितना 5/3 गुना -1/10, कैसे कट गया 2 -1/6। क्या हुआ, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, नहीं बराबर है, क्यों, क्योंकि एक हो गया 1/6, दूसरा हो गया -1/6। तो इसलिए क्या मिला, इसलिए A1/A2 नहीं बराबर है B1/B2 के। इसलिए युग्म क्या हो गए, संगत कि असंगत, आपने टेबल से तो देखा होगा, युग्म संगत है। प्रश्न क्या 5 की बात कर रहे हैं, A1/A2 कितना होगा, A1/A2 इज इक्वल टू 4/3/2 है ना। ये कितना हो गया 4/3 इंटू 1/2, 2 से कट गया 4, 2/3। ठीक है। B1/B2 कितना हो गया, ये तो स्पष्ट है 2/3 हो गया भाई, ये तो बराबर हो गया।
C1/C2 भी देख लीजिए ना, जब दोनों बराबर हो जाए, A1/A2 बराबर हो जाए B1/B2 के, तो C1/C2 भी जरूर देख लीजिएगा। तो C1/C2 कितना हो गया? अब देखो -8/-12 होगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, व्यापक रूप में लेकर जाएंगे। कितना हो गया? 4 से कटेगा, 4 2 जा 8, मतलब 4 से काटा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, क्या आया 2/3। क्या प्राप्त हो गया? प्राप्त हुआ A1/A2 बराबर है B1/B2 के बराबर है C1/C2 के। इससे क्या मिला? यह रैखिक समीकरण युग्म कैसे हो गए? संगत हो गए। क्यों? क्यों संगत है? क्योंकि अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त हो रहा है। हाँ, हल जैसे ही प्राप्त होंगे तो युग्म संगत होगा, और हल नहीं प्राप्त होगा तो युग्म क्या होगा? असंगत होगा। बच्चों, आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।